दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ओवरड्राफ्ट के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे कि ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट कहाँ से मिलेगा, ओवरड्राफ्ट किस आधार पर मिलता है, ओवरड्राफ्ट पर कितना इंटरेस्ट लगता है। यानी ओवरड्राफ्ट के बारे में पूरे विस्तार से हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट को हम शॉर्ट में ओडीपी कहते हैं, जिसका हिंदी नाम होता है बैंक अधिकर्ष। ये ओवरड्राफ्ट हमें बैंक जारी करता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हम अपने बैंक बैलेंस के अलावा भी कुछ पैसे अपने खाते से निकाल सकते हैं, जिसे हमें बाद में ब्याज के साथ जमा करना पड़ता है। यानी ये ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन ही होता है, जिस पर ब्याज दर बहुत ही कम होता है। वहीं पर यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इन सभी लोन के ऊपर ब्याज दर बहुत ही ज़्यादा होता है। चाहे आपका करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट, दोनों ही तरह के अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलता है। करंट अकाउंट पर जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है उसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। उसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि करंट अकाउंट में जब बैंक ओवरड्राफ्ट जारी करता है तब सिक्योरिटी के लिए बैंक आपसे कुछ नहीं मांगता। केवल आपके अकाउंट में मेंटेन एवरेज बैलेंस के ऊपर ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जारी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए का एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो बैंक आपको 50,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट का लिमिट देगा। ये लिमिट कम या ज़्यादा हो सकता है, ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आप अपने खाते में बैलेंस के अलावा 50,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं या खर्च कर सकते हैं, जिसे आपको बाद में ब्याज के साथ जमा करना पड़ेगा। यदि आपका सेविंग अकाउंट है तब आपको जो ओवरड्राफ्ट जारी होता है उसे सिक्योर ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यानी सेविंग अकाउंट के ऊपर जो ओवरड्राफ्ट जारी किया जाता है उसके बदले में आपको बैंक को कुछ न कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने बैंक में कोई एफडी कराया है, तो आपको एफडी के ऊपर ओवरड्राफ्ट जारी किया जाता है, और जो एफडी के ऊपर ओवरड्राफ्ट जारी होता है उसकी लिमिट एफडी का 90% होता है, यानी 90% तक। जैसे कि मान लीजिए आपने 20,000 रुपये का एफडी किया है, तो आपको 18,000 रुपये तक की लिमिट का ओवरड्राफ्ट जारी होगा, और इस ओवरड्राफ्ट से खर्च किए गए पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो एफडी से भी 1% ज़्यादा होता है। यदि आपके पास कोई एफडी नहीं है तब भी यदि आप चाहें तो अपने एलआईसी पॉलिसी पर, सोने पर, ज़मीन के कागजात पर, या फिर यदि आपके पास कोई शेयर है जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, तो आप इनके ऊपर भी ओवरड्राफ्ट बनवा सकते हैं। एफडी के ऊपर जो ओवरड्राफ्ट बनता है वो 90% तक, यानी 90% तक, और सोने के ऊपर लगभग 80% तक, एलआईसी पर लगभग 85% तक, और ज़मीन के कागजात पर 80% तक का ओवरड्राफ्ट बनता है। और इसके अलावा यदि आपके पास कोई शेयर है तो शेयर के ऊपर 50 से 60% तक का ओवरड्राफ्ट बनता है, और ये सब कुछ बैंक के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके पास एफडी है तब तो आप ऑनलाइन ही ओवरड्राफ्ट बनवा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिनके पास एफडी नहीं है उन लोगों को ओवरड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, ताकि वे सिक्योरिटी के लिए बैंक को कुछ दे सकें, जैसे एलआईसी का बॉन्ड पेपर, गोल्ड, प्रॉपर्टी के पेपर या शेयर। इनमें से किसी को भी आपको बैंक के पास रखना पड़ेगा, तभी बैंक आपके खाते में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जारी करेगा। जब एक बार आपके बैंक खाते में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सेट हो जाती है तब आप कभी भी अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा की राशि निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट की लिमिट से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। आप ओवरड्राफ्ट से जितना पैसा खर्च करेंगे केवल उन पैसों पर ही ब्याज लगेगा। आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और आपके ओवरड्राफ्ट से खर्च किए गए पैसों पर ब्याज तभी तक लगेगा जब तक कि आप ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस से जमा नहीं कर देते। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ओवरड्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, और अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही ओवरड्राफ्ट कैसे बनवा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।